तुम में से काफी लोग हमेशा एक ही रोना रोते रहते हो कि यार मेरा जो नीश है ना वो बहुत बोरिंग है। मैं फाइनेंस पे बात करता हूं, लोग स्किप कर देते हैं। मैं हिस्ट्री पे बात करता हूं, लोग सो जाते हैं। मैं साइंस पे बात करता हूं, लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते। अब पहले एक चीज क्लियर कर दूं, इस कोर्स में मैंने पहले दिन से बोला है कि आइडिया 90% होता है और बोरिंग आइडियाज को वहीं रिजेक्ट कर देना चाहिए। ये बात आज भी सच है और हमेशा रहेगी। जिस दिन मैं मर जाऊंगा और तुम यहाँ जयपुर में मेरे मरेठिया पे आओगे और मेरी कॉलर पकड़ के मुझसे पूछोगे ना कि प्रोफेसर साहब अभी भी आइडिया 90% इंपोर्टेंस होल्ड करता है क्या, तब भी मेरा आंसर हाँ ही होगा। पर रियल लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें एक एवरेज या ड्राई टॉपिक पे भी काम करना ही पड़ता है, हब कंटेंट के लिए, क्लाइंट के लिए, या इसलिए कि तुम्हारे नीश में ही टॉपिक्स थोड़े टेक्निकल हैं। तब क्या करोगे? हाथ पे हाथ रख के बैठोगे क्या? नहीं, तब ये चैप्टर काम आता है। इस चैप्टर का फॉर्मूला तुम्हें यह सिखाएगा कि जब तुम्हारे हाथ में एक एवरेज या ड्राई टॉपिक आए तो उसे बोरिंग से बॉम्ब कैसे बनाया जाए। ध्यान रखो, ये फॉर्मूला वीक आइडियाज को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता, ये फॉर्मूला डिसेंट आइडियाज की प्रेजेंटेशन को एक्सप्लोसिव बनाता है। आइडिया कमजोर है तो पहले आइडिया बदलो, पर आइडिया ठीक है और ट्रीटमेंट बोरिंग है तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए है। तो ब्रूटल ट्रूथ ये है कि किसी भी ड्राई टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के प्री प्रोडक्शन लेवल पर सिर्फ दो ही मेन तरीके हैं। पहला तरीका है मिस्ट्री और दूसरा तरीका है स्टोरी। बस इन दो तरीकों को मास्टर कर लो। अगर कर लिया तो इंश्योरेंस की वीडियो को पूरा थ्रिलर मूवी जैसा दिखा सकते हो और एक नॉर्मल टैक्स सेविंग की वीडियो को पूरा हाइस्ट मूवी जैसा दिखा सकते हो। पर प्रॉब्लम यह है कि तुम ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहे कि तुम क्या कर रहे हो। तुम ये कर रहे हो कि तुम कैमरे के सामने खड़े होकर एक विकिपीडिया पेज की तरह रॉ डेटा और फैक्ट्स को पढ़ते जा रहे हो और फिर रोते हो कि मेरे व्यूज नहीं आते। व्यूज इसलिए नहीं आते क्योंकि तुम कैमरे के सामने आके स्कूल का लेक्चर दे रहे हो। और इंटरनेट पे आदमी तब आता है जब वो बोर हो जाता है। इंटरनेट पे इंसान स्कूल का लेक्चर अटेंड करने नहीं आता। पहले समझो कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। तुम्हारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए बना है, टेक्स्ट बुक्स के लिए नहीं। प्योर इंफॉर्मेशन यानी डेट्स, फॉर्मूलाज, प्रोसेसेस, ये सब ब्रेन को होमवर्क जैसा लगता है। पर स्टोरीज ब्रेन को लाइफ जैसी लगती है। ऐसा लगता है कि अपनी ही लाइफ से रिलेटेड कोई बात हो रही है। जब तुम बोलते हो 1947 में कुछ हुआ था, दिमाग बंद हो जाता है। पर जब तुम बोलते हो जिस आदमी ने वो बटन दबाया जिसने पूरा हिंदुस्तान बदल दिया, उसकी आंखों में उस वक्त आंसू थे, क्योंकि दिमाग आगे झुक जाता है। इंसान रॉ कॉन्सेप्ट से कनेक्ट नहीं करता, इंसान कॉन्फ्लिक्ट से कनेक्ट करता है, इमोशन से कनेक्ट करता है, स्टेक्स से कनेक्ट करता है, कैरेक्टर्स से कनेक्ट करता है। इसीलिए वो टीचर्स याद रहते हैं जो कहानियां सुनाते थे, इसीलिए डॉक्यूमेंट्रीज चलती हैं, इसीलिए केस स्टडीज पावरफुल होती हैं, इसीलिए कोर्ट रूम ड्रामा और स्कैम ब्रेकडाउन्स एडिक्टिव लगते हैं। क्योंकि स्टोरी एंट्री पॉइंट देती है, इमोशनल ग्रिप देती है, प्रोग्रेशन देती है और रिटेंशन देती है। चलो अब दोनों वेपन्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला वेपन मिस्ट्री। मिस्ट्री का सिंपल सा मतलब है ऐसा गैप क्रिएट करना जिसे ऑडियंस फिल करना चाहे। ऑडियंस के दिमाग में सवाल खड़ा हो, ऐसा कैसे हो सकता है, अंदर क्या चल रहा है, ये पकड़ा कैसे जाता है, ये सिस्टम काम कैसे करता है। मिस्ट्री का मतलब सिर्फ क्राइम थ्रिलर नहीं होता, मिस्ट्री का मतलब है हिडन मैकेनिज्म यानी छुपा हुआ प्रोसेस। और ड्राई टॉपिक्स में हिडन मैकेनिज्म ही गोल्ड होता है। इंश्योरेंस ड्राई लगता है पर मिस्ट्री एंगल लगाओ। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कैसे कर देती है जब तुम्हें लगता है सब सही था। अब बोरिंग नहीं लगाना। टैक्स ड्राई लगता है, फिर से मिस्ट्री एंगल लगाओ। सैलरीड लोग अननेसेसरी टैक्स ज्यादा क्यों भर देते हैं। बायोलॉजी ड्राई लगती है, फिर से मिस्ट्री एंगल लगाओ। स्मोकिंग के बाद बॉडी के अंदर पहले 10 मिनट में एक्चुअली क्या होता है। टॉपिक वही है, बस उसमें हमने हिडन प्रोसेस का दरवाजा खोल दिया और दरवाजा खुलते ही ऑडियंस का दिमाग अंदर झांकने के लिए बेचैन हो जाता है। दूसरा व्यापन स्टोरी। स्टोरी का सिंपल मतलब है इंफॉर्मेशन को एक मूविंग सीक्वेंस में प्रेजेंट करना जहां कुछ अनफोल्ड हो। स्टोरी का मतलब सिर्फ हीरो विलेन फिल्म नहीं होता। स्टोरी हो सकती है एक इंसान किसी प्रोसेस से गुजर रहा है, बॉडी स्टेप बाय स्टेप रिएक्ट कर रही है, एक स्कैम अनफोल्ड हो रहा है, एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। रॉ एक्सप्लेनेशन बोलती है ये है, स्टोरी बोलती है पहले ये हुआ, फिर उसका रिजल्ट ये निकला। और ब्रेन नेचुरली प्रोग्रेशन को फॉलो करता है। प्रोग्रेशन का मतलब मेंटल मूवमेंट और मेंटल मूवमेंट का मतलब अटेंशन। आ गई ना बात घुमा फिरा के फिर से अटेंशन पे। इन दोनों में से अगर एक भी यूज कर लिया ना तो वीडियो जाग जाएगी, लेकिन अगर इन दोनों को साथ में यूज कर लिया तो वीडियो अपने आप में एक बॉम्ब बन जाएगी। अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ थ्योरी है तो चलो आओ मेरे खुद के चैनल का पोस्टमार्टम करते हैं। प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल पे ऐसी काफी सारी वीडियोस पड़ी हैं जिनके टॉपिक्स इतने ड्राई हैं कि मेरे नीश के नॉर्मल क्रिएटर्स उन टॉपिक्स को छूने से भी डरते हैं। पर मैंने उन टॉपिक्स को मिलियंस ऑफ व्यूज तक पहुंचाया। कैसे? उन टॉपिक्स के अंदर स्टोरी और मिस्ट्री को एम्बेड करके, स्टोरी और मिस्ट्री को डाल के। मैं हवा में बात नहीं करता, नंबर्स देखोगे ना तो खुद समझ जाओगे। एग्जांपल 1, पेट्रोल पंप फ्रॉड्स। सरफेस लेवल पे ये एक बोरिंग स्कैम अवेयरनेस टॉपिक लग सकता था। पेट्रोल पंप पे स्कैम होते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेटिव है पर ड्राई है। पर मैंने उसमें एक कहानी डाल दी। वीडियो अचानक एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से शुरू होती है जो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने गया है। तुम विजुअलाइज करते हो कि वो आदमी मशीन देख रहा है, अटेंडेंट उसे बातों में उलझा रहा है, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। अब व्यूअर उन स्कैम्स को
एक टेक्स्ट बुक की तरह नहीं पढ़ रहा, वो उस कहानी का हिस्सा बन गया है और डर रहा है कि कहीं मेरे साथ भी ये तो नहीं हो रहा। एग्जाम्पल 2, हाउ स्मोकिंग किल्स। ये प्योर बायोलॉजी और साइंस का टॉपिक है। अगर इसको टेक्स्ट बुक स्टाइल में समझाता, मेजोरिटी ऑडियंस 2 मिनट में निकल जाती, पर मैंने स्मोकिंग को एक इंटरनल डिस्ट्रक्शन यानी अंदरूनी तबाही की स्टोरी बनाया। वीडियो ऐसे फ्लो करती है जैसे हम स्मोक के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, मुंह से होते हुए गले से गुजरकर जब लंग्स में एंटर करता है तो वहां क्या तबाही मचाता है। साइंस वही थी, पर धुएं का अटैक और लंग्स का डिफेंस, ये एक ग्रिपिंग कहानी बन गई। एग्जाम्पल 3, हाउ लाई डिटेक्टर टेस्ट वर्क्स। टेक्निकल मशीन, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, स्किन कंडक्टिविटी मेजर करने वाले सेंसर्स, एक्सट्रीमली ड्राई प्रोसीजरल कंटेंट। वैसे भारी भारी शब्द सुन के किसी आम आदमी को इरिटेशन हो जाए, पर मैंने इसे एक इंटेरोगेशन रूम की टेंशन में रैप अप कर दिया। एक क्रिमिनल बैठा है, उसके पसीने छूट रहे हैं, ऐसा फील आ रहा है जैसे पुलिस उससे सवाल पूछ रही है। दिमाग और बॉडी आपस में लड़ रहे हैं जब इंसान झूठ बोलता है। अब सेंसर की वायर बोरिंग नहीं लग रही, वो उस कहानी का क्लाइमैक्स डिसाइड करने वाली मशीन लग रही है। एग्जाम्पल 4, हाउ एथलीट्स आर टेस्टेड फॉर डोपिंग इन ओलंपिक्स। ये केमिकल टेस्टिंग प्रोसेस है। यूरिन और ब्लड सैंपल्स को लैब में ले जाके मास स्पेक्ट्रोमेट्री करना। सुनने में ही नींद आ रही है, पर मैंने इस प्रोसीजरल प्रोटोकॉल को एक चोर पुलिस की कहानी बना दिया। एक टॉप एथलीट जिसने सालों मेहनत की है, वो चीटिंग कैसे करता है और एंटी डोपिंग एजेंसीज उस छुपी हुई दवाई को कैसे खून में से निकाल के ढूंढती हैं। साइंस वही थी, केमिकल टेस्टिंग वही थी, बस उसके ऊपर का मसाला बदल दिया था मैंने। चारों वीडियोस लॉन्ग हैं, टेक्निकल हैं और पेपर पे बोरिंग हैं, पर चारों बॉम्ब बनी। चारों के व्यूज चेक करो। क्यों? क्योंकि मैंने हर एक में स्टोरी और मिस्ट्री एम्बेड की। अब तुम बताओ, तुम्हारे नीश में ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसमें ये दोनों नहीं घुसाए जा सकते? कोई नहीं। हर टॉपिक के अंदर एक हिडन मैकेनिज्म है, हर टॉपिक के अंदर एक इंसानी कहानी है, तुम्हें बस ढूंढनी नहीं आ रही। अब तुम में से बहुत से लोग दिमाग में एक बहाना बनाकर बैठे होंगे, पर प्रोफेसर आपके पास तो 3D एनिमेशन की पावर है, स्टोरीज को विजुअली दिखा सकते हो। हम तो नॉर्मल कैमरा के आगे बैठने वाले लोग हैं, हमारे पास 3D एनिमेशन या हाई क्वालिटी एडिटिंग का बजट नहीं है, हम कैसे करें? सुनो ध्यान से। हाँ, मेरे पास 3D एनिमेशन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, मैं स्टोरीज को विजुअली स्क्रीन पे जिंदा कर सकता हूँ। पर 3D एनिमेशन सिर्फ एक एम्पलीफायर है, फाउंडेशन नहीं। फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन है मिस्ट्री इन द स्क्रिप्ट, सस्पेंस इन द स्क्रिप्ट, स्टोरी इन द स्क्रिप्ट। अगर स्क्रिप्ट डेड है तो 3D एनिमेशन बस एक्सपेंसिव डेकोरेशन बन सकती है, अगर स्क्रिप्ट अलाइव है तो सिंपल टॉकिंग हेड भी काम कर सकता है। मान लो तुम इंश्योरेंस समझा रहे हो बिना किसी एनिमेशन के, सिर्फ कैमरा के आगे बैठकर। बोरिंग स्क्रिप्ट होगी। लाइफ इंश्योरेंस के 3 टाइप्स होते हैं, टर्म, होल लाइफ और एंडोमेंट। ऑडियंस सो गई। अब बॉम्ब स्क्रिप्ट सुनो। 2022 में मेरे एक जानने वाले के फादर की डेथ हुई। उन्होंने अपनी लाइफ का सारा पैसा ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी में डाल रखा था जिसके बारे में एजेंट ने उनसे झूठ बोला था। जब क्लेम लेने गए तो कंपनी ने 1 रुपया नहीं दिया। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस एजेंट ने कैसे फंसाया और तुम खुद को इस स्कैम से कैसे बचा सकते हो। देखा, कोई एनिमेशन नहीं था, सिर्फ चेहरा था और आवाज थी, पर तुमने उस बोरिंग फाइनेंशियल टॉपिक में एक स्टोरी डाली और एक मिस्ट्री डाली। एजेंट ने कैसे फंसाया। अब हर इंसान उस वीडियो को एंड तक देखेगा क्योंकि उसे वो कहानी पूरी करनी है। ये है बोरिंग से बॉम्ब, और इसके लिए तुम्हें किसी महंगे टूल की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट लिखने के तरीके को बदलना है। अब एग्जैक्ट फ्रेमवर्क, कोई भी ड्राई टॉपिक उठाओ और ये 3 चीजें घुसाओ। ये 3 चीजें तुम्हारे हर टेक्निकल टॉपिक को इंसानी कहानी में कन्वर्ट कर देंगी। पहला, हिडन क्वेश्चन निकालो। इस टॉपिक के अंदर कौन सा ऐसा कैसे वाला सवाल छुपा हुआ है? इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कैसे करती है? पेट्रोल पंप पे कस्टमर को चूना कैसे लगाया जाता है? चीटर एथलीट पकड़ा कैसे जाता है? ये सारी बातें मिस्ट्री क्रिएट कर रही हैं। दूसरा, ह्यूमन एंगल आइडेंटिफाई करो। इस टॉपिक को कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? कस्टमर, स्मोकर, एथलीट, टैक्स पेयर, आम आदमी, कौन? ह्यूमन एंगल मिलते ही टॉपिक जमीन पे आ जाता है। लोग किसी लॉ या फिर किसी केमिकल रिएक्शन से रिलेट नहीं करते भाई, उन्हें एक चेहरा चाहिए। तीसरा, स्टेक्स ऐड करो। अगर ऑडियंस को फील ही नहीं हुआ कि ये क्यों मैटर करता है तो इंटरेस्ट ड्रॉप हो जाएगा। स्टेक्स हो सकते हैं पैसे का नुकसान, हेल्थ डैमेज, रेपुटेशन डिस्ट्रक्शन, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब व्यूअर को लगता है ये मुझ पे भी लग सकता है, तब वो वीडियो नहीं छोड़ता। अब मैं तुम्हें काम दे रहा हूं, अपने नीश का एक सबसे ड्राई, सबसे टेक्निकल टॉपिक उठाओ, वो टॉपिक जिसको नॉर्मली समझने में तुम्हें भी मौत आती है। अब एक नोटबुक लो या फिर अपने पीसी सेटअप पे ही उस बोरिंग टॉपिक के लिए सिर्फ 3 लाइन की एक स्टोरी आउटलाइन लिखो। लाइन 1, सिचुएशन और कैरेक्टर यानी हीरो। लाइन 2, प्रॉब्लम यानी कॉन्फ्लिक्ट यानी विलेन। लाइन 3, सस्पेंस यानी आगे क्या होगा यानी स्टेक्स। तुम्हें सोचने में बोरिंग लगेगा क्योंकि इसमें कॉग्निटिव लोड आता है ब्रेन पे, पर तुम मेरे बताने के बाद बार बार इस चीज को भूल जाते हो कि इस प्रकार का कॉग्निटिव लोड आना, इस प्रकार की बोरिंग चीजों की आदत लगाना, यही वो स्किल है जो तुम्हें तुम्हारे कॉम्पिटिटर क्रिएटर्स से अलग बनाती है, तुम्हें एडवांटेज में रखती है। तो एक खाली पेन और पेपर लेके बैठो और आराम से सोचो। इस चैप्टर का परमानेंट लॉ ये है कि दुनिया की कोई भी ड्राई इंफॉर्मेशन सिर्फ तब तक ही ड्राई होती है जब तक उसके आगे और उसके पीछे इंसानी इमोशंस को नहीं जोड़ा जाता। अपना काम इंफॉर्मेशन देना मत समझो, अपना काम एंटरटेनमेंट के रास्ते से इंफॉर्मेशन देना समझो। मिस्ट्री ऐड करो, स्टोरी ऐड करो, टॉपिक बोरिंग से बॉम्ब बन जाएगा। अब जाओ उन 3 लाइंस की आउटलाइन लिखो,
क्योंकि जिस दिन तुम किसी भी टॉपिक को, एक ड्राई टॉपिक को मिस्ट्री और स्टोरी ऐड करके एक बॉम्ब टॉपिक, बॉम्ब वीडियो बनाना सीख गए ना, उस दिन तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। वो तुम्हारे लिए गोल्ड माइन बन जाएंगे।